हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो चैप्टर 7 है ब्रिटिश की जो पावर है बंगाल में की बढ़ती है, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, उसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बताई थी। अब मैं आपको इस वीडियो में जो है 1857 रिवॉल्ट की इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बताऊंगी। जिन्होंने टाइमलाइन कॉपी में कर ली है वो एक बार समझ लें और देख ले, अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा डेट लिखी है इसके अंदर तो वो उसमें ऐड कर ले। और जिन्होंने टाइमलाइन से डेट्स नहीं लिखी है कॉपी में, वो ये वाली डेट्स जो मैंने आपको दी हैं अभी वो लिख ले कॉपी के अंदर और इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर ले, क्योंकि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए सिर्फ टाइमलाइन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार चैप्टर के बीच में से भी एक्स्ट्रा डेट्स आ जाती हैं, तो मैंने चैप्टर के बीच में से आपको ढूंढ के ये दी हैं डेट्स, तो वो आप ज़रूर प्रिपेयर कर ले। इसमें सबसे पहले है आपकी डेट 1773 CE। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड। रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये आपका इसलिए आया गया था जिससे कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, चाहे ये वाला एक्ट हो चाहे उसके बाद 1784 CE का पिट्स इंडिया एक्ट हो, इसमें ये पावर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि किस तरीके से उसको भारत में राज करना है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भारत के ऊपर बन जाएगा। तो ये दोनों एक्ट जो है, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो जो 1773 CE में पास हुआ, चाहे वो 1784 CE में पास हुआ पिट्स इंडिया एक्ट हो, ये दोनों एक्ट इसलिए पास किए गए थे जिससे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत के ऊपर कंट्रोल और बढ़ जाए और वो यहाँ के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में उभर के सामने आए। अब नेक्स्ट देखिए 1813 CE हो, 1833 CE और 1853 CE, इन तीनों में चार्टर एक्ट पास हुआ है। चार्टर एक्ट एक्चुअल में वो एक्ट थे जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी गई थी। कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत पर किस तरीके से आप रूल कर सकते हो, वो सारे नियम और कानून जो है वो पास किए गए थे। हर एक्ट के अंदर नई बात की गई थी, हर एक्ट के अंदर नए पॉइंट्स लिखे गए थे। इसीलिए हर साल जो है, मतलब जो भी आपको यहाँ पे साल दिए गए हैं 1813, 1833 और 1853, इन तीनों सालों में जो चार्टर एक्ट पास किए गए वो इसीलिए किए गए थे कि भारत पे रूल करने के नए रूल्स या नए जो लॉ है वो बनाए जा सके। तो चार्टर एक्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग नाराज़ भी थे और कुछ लोग खुश भी थे। नेक्स्ट है आपका 1856 CE जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें मैंने आपको बताया था मिलिट्री रिफॉर्म, मिलिट्री कॉजेस में पढ़ाते हुए कि जो सिपाही थे उनको एक एक्ट पास किया गया था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सिपाहियों को ब्रिटिश की मदद करने के लिए ओवरसीज़ भी जाना पड़ेगा, यानी कि बाकी कंट्रीज़ में, समुद्र के पार जाकर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में जो हिंदू थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं, हिंदू जो हैं, उनके लिए कहा गया है था उस वक्त कि जो समुद्र पार कर लेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये एक्ट से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और इस एक्ट को जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है 1857 CE। ये तो सबको पता ही है, यहाँ पे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। तो अगर आप चैप्टर में देखेंगे तो 1857 CE ये तो ईयर हुआ, लेकिन उस ईयर की कुछ डेट्स भी आपको दी गई हैं कि मंगल पांडे की डेट है कि मंगल पांडे ने कब रिफ्यूज़ किया, मंगल पांडे को फांसी देने के बाद कब एक बटालियन ने विरोध किया, कब वहाँ से लोग चलकर भारत दिल्ली में आते हैं। तो ये एक डेट्स भी आपको मेंशन की गई है। तो अगर आप वो डेट्स याद कर लेंगे तो वो डेट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। वैसे तो ये ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 1857 CE का, जिसमें आप द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन लिखेंगे ही, लेकिन अगर आप उस ईयर की और भी इम्पॉर्टेंट डेट्स याद कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है आपका 1858 CE। 1858 CE तक आते आते 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था। नेक्स्ट है 1876 CE। उसमें है क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया।
एक प्रोक्लेमेशन जो है वो लेकर आए गए थे क्वीन विक्टोरिया की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो भारत की एम्प्रेस है और यहीं से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए ये डेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक चेंजेस हम लोग जो है वो देखते हैं। क्योंकि 1857 रिवॉल्ट के बाद जो थे वो ब्रिटिशर्स काफ़ी डर गए थे और उनको ये ज़रूरत थी कि वो अपने पॉलिसीज़ के अंदर काफ़ी बदलाव लेकर आए, और इसीलिए ये 1876 में एक प्रोक्लेमेशन लेकर आए थे जिसमें ये बात की गई कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो भारत की एम्प्रेस है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब भारत का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको कॉपी में लिख लें, इनको एग्ज़ाम के लिए ज़रूर याद कर लें।